वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कंजक्शन के कुछ वर्ड्स 6 वर्ड्स लेके आई हूँ और मैंने जो टेंस है वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं। आप जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। और आज मैं आपको कंजक्शन के वर्ड्स पढ़ाने जा रही हूँ, 6 वर्ड्स। ओके, पहला वर्ड है बिकॉज। बिकॉज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्योंकि। इसी के रिलेटिव मैं एक सेंटेंस बनाऊंगी, बिकॉज के रिलेटिव एक सेंटेंस, जैसे कि उसमें क्योंकि लगा दूंगी। ऐसा कोई सेंटेंस बनाए जिसके बीच में हम क्योंकि लगाएं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ क्योंकि, इसके बीच में क्योंकि आ गया है कि मैंने आपको बताया था कि मतलब जो सेंटेंस के बीच में ही हम क्योंकि लगा देंगे, जिससे हमारा और बड़ा भी सेंटेंस हो जाएगा। मैं सो रहा हूँ क्योंकि तुम जग रहे हो। मैं सो रहा हूँ क्योंकि तुम जग रहे हो। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, हमारे ये 2 सेंटेंस है, मैं सो रहा हूँ और तुम जग रहे हो। ये इसमें 2 सेंटेंस आ गए ना। पहले हम ये फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग क्योंकि की मीनिंग क्या होती है? बिकॉज। बीच में हम बिकॉज लगा लेंगे, सेंटेंस के बीच में बिकॉज बीच में लगा देंगे। फिर इसके बाद तुम जग रहे हो, इसको बनाएंगे यू आर बैक। जगने की क्या होती है? बैक अप। हमारा ये सेंटेंस बन गया बिकॉज वाला सेंटेंस। बिकॉज लगा के हमने सेंटेंस बना लिया है। अब हम दूसरा सेंटेंस, हमने दूसरा कंजक्शन का वर्ड बनाएंगे, वट। वट का हिंदी मीन्स क्या होता है? लेकिन। अब हम इसी के रिलेटिव इसके रिलेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वट के रिलेटिव। जैसे कि तुम खेल रहे हो लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। अब हमने ये वट के रिलेटिव सेंटेंस बनाया, लेकिन के रिलेटिव सेंटेंस बनाया है। इसमें भी 2 सेंटेंस आए हैं। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। लेकिन की क्या होती है? वट। बीच में हम वट लगा देंगे। और मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तुम खेल रहे हो लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। और एक तीसरा वर्ड हमारा क्या है? देन फिर। देन की हिंदी क्या होती है? फिर। देन के रिलेटिव सेंटेंस बनाएं, जैसे मैं सो रहा हूँ फिर। देन की हिंदी मीनिंग होती है फिर स्कूल जाऊँगा। फिर मैं स्कूल जाऊँगा। ये देखो, अलग अलग सेंटेंस हो गया है ना। ये जाऊँगा हो गया, ये रहा हूँ, हमारा ये अलग अलग सेंटेंस हो गया। तो हम भी फिर भी हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? आई एम स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। फिर देन I will go to school। और फिर इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है दैट। ये दैट वो वाला नहीं है, वह
वह वाला नहीं है, ये कंजक्शन वाला दैट है जिसमें हम की लगाएंगे। दैट का मीन की, ठीक है। दैट एक और होता है जो मतलब दैट के 3 मीनिंग्स होते हैं। एक होता है कि जैसे दैट वह, जैसे दूर के लिए यूज़ करते हैं वह, और दैट ये कंजक्शन वाला है की, तो इसमें की लगाएंगे। दैट का मतलब की। और इसी के रिलेटिव हम एक और सेंटेंस, इसी के रिलेटिव सेंटेंस लेंगे हम दैट के रिलेटिव। जैसे हमारा ये 4 वाला सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कि आ गया मेरे सेंटेंस में बीच में कि तुम झूठ बोल रहे हो। की जगह हम दैट लगाएंगे बीच में, सेंटेंस के बीच में। जब हमारा ये दोनों सेंटेंस बन जाएंगे, इसके बीच में हम दैट लगा देंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ, आई नो दैट। तुम की क्या होती है, यू आर। बोलने की क्या होती है, टेल, और टेल में आईएनजी लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, टेलिंग ए लाई। झूठ बोलने का लाई माने झूठ बोलना। और ऐसे फिर हमारा 5 वाला वर्ड क्या है, सो दैट इसलिए। सो दैट के मीन क्या होता है, इसलिए। अब हम सो दैट वाला बनाएंगे सेंटेंस। 5 वाला सेंटेंस हमारा सो दैट का इसलिए, जैसे कि कैसे सेंटेंस मैं खेल रहा हूँ इसलिए तुम पढ़ रहे हो। मैं खेल रहा हूँ इसलिए तुम पढ़ रहे हो। ये इसका सो दैट का सेंटेंस है। सो दैट कोई सो लगा देता है और कोई सो दैट भी लगा देता है। हम सो भी यूज़ करेंगे, सो दैट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। सो तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। मैं खेल रहा हूँ, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। और 6 वाला हमारा लास्ट वर्ड क्या है, दैट का क्या होता है, और दैट का पिताजी क्या, फादर आ रहे हैं, आने की क्या है, फादर इज कमिंग होम एंड, और की जगह एंड लगा देंगे। तुम यू आर प्लेइंग। पिताजी आ रहे हैं और तुम खेल रहे हो। फादर इज कमिंग होम एंड यू आर प्लेइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।